हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्राउन के बुक से लेके आई हूँ। तो आप लोग अभी मैं क्राउन को कंप्लीट पूरा कराऊंगी। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। यह है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो है वह है वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य, और इसी में आ जाता है विदेशियों द्वारा विवरण भी। और पुरातात्विक स्रोत में है पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। नेक्स्ट जो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है ब्राह्मण साहित्य फर्स्ट, जिसमें आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत और पुराण। बौद्ध साहित्य, इसमें आता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवादन, बुद्ध चरित्र और महाविभास, जातक आदि। नेक्स्ट आता है जैन ग्रंथ। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र जैन ग्रंथ में आते हैं। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत जैसे राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की। हर्षचरित वानभट्ट, मुद्रा रक्षक विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, स्वप्नवास वदता भास। तो राजाओं द्वारा रचित साहित्य है हाल, सातवाहन, जो गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन, मतविलास प्रहसन, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना किए हैं। सोमेश्वर जो चालुक्य है वो मानसोल्लास को। साहित्य स्रोत प्रमुख तत्व। कल्हण की राजतरंगिणी जो कि संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश, दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ललित विस्तार की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है अष्टाध्यायी में। और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष की दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी, मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण करती है। और कौटिल्य का जो है वो चाणक्य भी नेम है और विष्णुगुप्त भी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़ नामक पुस्तक लिखी। गौड़वह नामक पुस्तक। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे हेमचंद्र का कुमार पाल चरित, न्यायचंद्र का हमीर, काव्य का पद्मगुप्त का नव साहसांग चरित्र और विलाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरित्रों में से नंदी कल्लम्बक्कम पल्लव शासक नंदीवर्धन तृतीय की प्रशस्ति है। नेक्स्ट है विदेशियों के द्वारा विवरण, जैसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनी जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। वह चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे सेल्यूकस के राजदूत के रूप में, और उन्होंने इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। नेक्स्ट है अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया है। टॉलमी की जियोग्राफी
प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध की जानकारी देती है। चीनी विवरण, चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ह्वेनसांग, जिसे युआन चुआंग भी कहते हैं, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और शिव की रचना की। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र व्हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की वर्णन किया। अरबी लेखक सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अल-बिरूनी महमूद गजनवी का समकालीन थे। वह तहकीक ए हिंद की, जैसे किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की, जिसने भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया। इन लेखों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथों कंगयूर तथा तंगयूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। अब आया गया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद्भांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभ, स्तूप, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पैलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। इसे पैलियोग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को करशापन कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्के में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए और समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। सातवाहन के शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त शासक ने स्वर्ण सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। अभिलेख, मुहर, प्रस्तर स्तंभ, चट्टान और ताम्रपत्र पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों या ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरा नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं प्राकृत लिपि, जिसे आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ एवं टोपरा में मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति जो कि गुप्त वंश के थे, रुद्रदामन, शक, जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात से मिले, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख, राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति, विजय सिंह देवपारा अभिलेख, हर्षवर्धन मधुवन एवं बांसखेड़ा, यशोधर्मन मंदसौर, गौतमी बलसी नासिक अभिलेख।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभलेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह भरिसेन ने की थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।